इस बीच किरण बेदी को बड़ी धूमधाम से पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी जोश से भरी हुई है, लबालब है। उसे केजरीवाल के खिलाफ एक दमदार चेहरा मिल गया है। जाहिर सी बात है, अब पार्टी दिल्ली में किरण बेदी की स्वच्छ छवि को भुनाने की कोशिश कर रही है। किरण बेदी भी दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं। पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर लिए हैं। उधर किरण बेदी ने एमसीडी के अधिकारियों और बीजेपी पार्षदों की बैठक बुलाई। बैठक बेदी के घर पर होगी। वैसे तो दिल्ली में भगवा पताका फहराने के लिए बीजेपी ने पहले ही ताकत लगा रखी थी, लेकिन अब नए नेता की कमान में दिल्ली की जंग लड़ी जाएगी। किरण बेदी बीजेपी के खेमे की नई सिपह सालार है। किरण बेदी का जोश भी देखने लायक है। जहाँ जाए बीजेपी ले जाएगी वहाँ जाऊंगी, वो मेरी पार्टी है और मेरा टाइम अब इसके लिए समर्पित है। एक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ के लिए, ताकि मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो एक रोल मॉडल हो। रोल मॉडल दूसरों के लिए भी हमको रोल मॉडल बनाना आता है। हम बना सकते हैं। कब से शुरू हो रही है मैम रैली? ये प्लान जो प्लान होगा, आई विल गो बाय द प्लान। देखा, आज हम लोग हरिनगर जा रहे हैं 4 बजे अमित शाह जी के। पूर्व सुपर कॉप किरण बेदी के लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। इस प्लान में दिल्ली की सभी 70 सीटों में प्रचार शामिल है। किरण बेदी की स्वच्छ छवि को भुनाने में पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी और तय हुआ है कि किरण बेदी 20 जनवरी से दिल्ली में धुआंधार प्रचार शुरू करेंगी। प्रचार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर होगा। एक दिन में बेदी कम से कम 5 विधानसभा चुनाव में जनसभाएं करेंगी। महिला सुरक्षा, जन लोकपाल बिल और स्वच्छ झुग्गी का मुद्दा उठाएंगे। मुकाबला किरण बनाम केजरीवाल हो चुका है। किरण बेदी का कहना है कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का सपना पूरा करेंगी और मोदी के सपनों को जमीन पर उतारेंगी। इस सपने में लोकपाल भी शामिल है। इसके बारे में मेरी बात प्राइम मिनिस्टर से हुई थी कि सर लोकपाल कितनी जल्दी लाएंगे। बोले अब हमने वो रूल अमेंड कर दिया हुआ है और हम लोग अब जल्दी लोकपाल लाएंगे, क्योंकि एक रूल की अमेंडमेंट थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर। लोकपाल तो हमको देश को मिल चुका है और ऐसा मिला है जो देश को चाहिए। एक बारी बनने तो दो, फिर देखो क्या अंतर आएगा। सिमिलरली मैंने रिक्वेस्ट लोक आयुक्त के लिए भी की थी कि सर दिल्ली में स्ट्रॉन्ग लोकायुक्त हमें चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, ताकि उसका भी डर पैदा हो दिल्ली में। पार्टी ने किरण बेदी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के दफ्तर के ठीक बगल में बैठने का इंतजाम कर दिया है। नया चेहरा, नया नेतृत्व, नई जिम्मेदारी और साथ ही साथ नया कमरा भी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं किरण बेदी की। किरण बेदी की नेतृत्व में बीजेपी जो है दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है और इस कमरे में जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको तैयारी होती हुई दिख रही है, ये कमरा जो है किरण बेदी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ठीक इसके बगल में जो कमरा है, यहाँ पर ये पहले ये दिखा दूँ आपको मैं, सतीश उपाध्याय कमरा है। ये पार्टी अध्यक्ष हैं, यहाँ पार्टी अध्यक्ष बैठते हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या किरण बेदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगी। दिल्ली में चुनावों से ऐन पहले बीजेपी में जिस तरह किरण बेदी की एंट्री हुई है, उससे सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। रोशनी के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।